Uh, Good morning, all of you. Today we will going to discuss UPSC CSC 2024 prelims paper, right? So let's see what kind of questions they have asked from the subject history. चलिए देखते हैं. With reference to ancient India, Gautam Buddha was generally known by which of the following epithets? इनको और किस नामों से जाना जाता था? जैसा कि हम जानते हैं कि गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहते हैं, राइट? तो इसीलिए एवरीवन नोज दैट ही इज आल्सो नोन एज शाक्य मुनि. और तथागत बुद्धा भी बोलते हैं. न्याय बुद्धा जो है ये भगवान महावीर से एसोसिएटेड है, राइट? सो आंसर वुड बी 2 and 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. Inamgaon, we all know, is these are certain sites from Chalcolithic sites, and even I mentioned always in my class as well as in my material. So we should know that Inam Gaon is associated with Maharashtra region. यानी टू सही है. यानी टू आप देख सकते हैं, ए और बी दो ऑप्शन है आपके पास 50-50. यदि आपको इनाम गांव पता है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, चंद्रकेतुगढ़ जो है वो उड़ीसा में नहीं है, वो वेस्ट बंगाल का पार्ट है. तो इट कैन बी करेक्टेड. सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर. That is how you can eliminate. So it's an easy one. Next question we see, it's again an easy question. They have asked about who gave the permission to Portuguese to build the fort at Bhatkal. उस टाइम विजयनगर एम्पायर था, and we all know the famous ruler Raja Krishna Dev Raya who gave permission to Alburg. You know, this person came from Portuguese, right? Portugal, and he got the permission to build the fort at Bhatkal. Next question. देर आर नो पैराबल्स. पैराबल्स का मतलब होता है एग्जाम्पल्स, विशिष्टीकरण. उपनिषद के अंदर हैं या नहीं, ये द फर्स्ट स्टेटमेंट itself इज इनकरेक्ट बिकॉज देर आर सर्टेन एग्जाम्पल प्रेजेंट इन उपनिषद्स. तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. उपनिषद वर कंपोज्ड अर्लियर देन पुराणास, ये ठीक है क्योंकि उपनिषद जो है बीसी के अंदर समवेयर, दीज आर द कमेंट्रीज ऑन वेदास. सो दीज आर much before than Puranas, right? So option B would be the correct answer. Moving on to our next question. इसमें पूछा गया है रयतवाड़ी सेटलमेंट के अंदर क्या peasants were exempted from the revenue payment in case of bad harvest or natural calamities. We all know कि ऐसा ब्रिटिशर्स कभी नहीं करते थे क्योंकि there were no exemptions. They had to pay certain amount of taxes to the government, right? So first जो स्टेटमेंट है रयतवाड़ी सेटलमेंट का वो गलत हो जाएगा. सेकंड स्टेटमेंट हम देखते हैं. अंडर द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, इफ जमींदार फेल टू पे द रेवेन्यू टू द स्टेट ऑन और बिफोर द फिक्स डेट, ही वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज जमींदारी. बिल्कुल सही, क्योंकि जमींदारी, यदि जमींदार फेल टू पे द रेवेन्यू टू द स्टेट, his land would be confiscated by the state. So option 2 is correct. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये हमने देख ही लिया. हाँ. हु वाज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर? इट्स एन इजी वन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. नेक्स्ट क्वेश्चन. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर पूछा गए दो स्टेटमेंट्स हैं कि इट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट. ये एकदम करेक्ट है बिकॉज इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फेडरेशन जो बना है दोनों यूनियन से बना है. एक है ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और दूसरा है प्रिंसली स्टेट. सेकंड स्टेटमेंट ये दिया गया है कि डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर. ये भी ठीक है क्योंकि ये फेडरल लेजिस्लेचर को ही दे रखा है अंडर द गाइडेंस ऑफ गवर्नर जनरल एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल. तो कुछ subjects were kept exclusively for the governor general, right? So both 1 and 2 are the correct statement. नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भाष्य ने इन इन सब में से कौन सी किताब लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मध्यम व्याय योग, क्योंकि बाकी सारी
बुक्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने लिखी है, जैसे नाट्य शास्त्र इज इट वाज रिटन बाय भारत मुनि, ये बड़ा फेमस था। और आपको ये भी पता होगा कि महाभाष्य जो है पतंजलि ने लिखी है। वी ऑल नो इट्स अ फेमस बुक रिटन बाय पतंजलि। और काव्य अलंकार जो है वो भामास ने लिखी है। तो एक ही ऑप्शन रह जाता है, दैट इज मध्यम व्ययोग। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, बिकॉज इफ यू विल गोइंग टू सर्च इट ऑन गूगल इट विल नॉट कम एग्जैक्टली विद द सेम नेम एज संघभूति, हु वाज एन इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क, वेंट टू चाइना इन द 4th century AD। बस आप जब एक ऑप्शन ये डालते हैं प्रजन परमित सूत्र, तब ही ये एकदम डेट के साथ मैच होता है, दैट इज द 4th century कॉमन एरा, right? Because Lalit Vistara was actually a text, a Buddhist text written by many authors. Saraswati Vad Vinay या Vishuddhi Marg are written by the different authors, but only the option which is left and being commented by the Buddhist monk went to China, that is Sangbhuti, was Prajan Paramita Sutra, right? Next. ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि यूनेस्को में हाल ही में शांति निकेतन और होयसाला के सेक्रेड एंसेम्बल्स को होयसाला टेम्पल्स के लिए फेमस है। तो इन दोनों को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में रिलीज किया गया था रिसेंटली। तो ऑप्शन, बिकॉज इट आस्क्ड फ्रॉम 2023 पॉइंट ऑफ व्यू, तो 1 और 3 यानी ओनली 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट, हिस्ट्री का आखिरी क्वेश्चन। भारतीय जनसंघ के फाउंडर और लीडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, ये हमें पता है। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी अगेन वाज फाउंडेड और द लीडर वाज जगजीवन राम, हु वाज फादर ऑफ मीरा, हु वाज एक्चुअली द लोकसभा स्पीकर एट द टाइम ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट। तो ये दो जो ऑप्शंस हैं, फ्रॉम दैट वी गॉट टू नो दैट 2 आर करेक्ट। तो सोशलिस्ट पार्टी वाज नॉट फाउंडेड बाय सी राजगोपालाचारी, तो सी राजगोपालाचारी एक्चुअली फाउंडेड दिस स्वतंत्रता पार्टी। तो ये दो ऑप्शन 2 और 4 गलत हैं, जिसकी वजह से आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, ओनली 2 आर करेक्ट।